हाँ, वो भी उस गोपा देवी से। उस कल की आई कन्या का तुम कुछ बिगाड़ नहीं पाए, महान व्योमासुर। हाँ? अरे मूर्ख बना गई वो तुम्हें। मूर्ख तो तुम हो। जो गोपा ने किया वो सही किया, अन्यथा यह विवाह होता ही नहीं। और यदि यह विवाह नहीं होता तो मैं महाराज कंस को क्या मुंह दिखाता, किंतु अब यह विवाह होगा, अवश्य होगा। ऐ व्योमासुर, स्वयं को दूल्हा समझने की भूल मत करना। तुम केवल एक असुर हो, व्योमासुर। भूल से भी अपने आप को मेरी राधा का वर मत समझ बैठना। ये क्या हो रहा है यहाँ? ये समय एक दूसरे के विरुद्ध लड़ने का नहीं है, बल्कि एक दूसरे के साथ खड़े होकर लड़ने का। क्यों लड़ रहे हैं दोनों? आरंभ इसने किया था और इसने जो किया वो उचित था। मौन! मूर्खता की चरम सीमा पार कर चुके हो दोनों के दोनों। दिखाई नहीं देता कृष्ण के यहाँ नहीं होते हुए भी विवाह की एक भी विधि अभी तक पूर्ण नहीं हो पाई। मुझे संदेह है कुछ बहुत बड़ा अनिष्ट होने वाला है। उचित कह रही है आप। हाँ, तो उचित बात करने के लिए बुद्धि का उपयोग करना होता है। हमें पता लगाना होगा ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। शीघ्र, हमारे पास अधिक समय नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं कि मैं अभी भी तुमसे रुष्ट हूं। और ये समय तुम्हारे मुख का स्वर सुनने का नहीं है राधा, ये समय है तुम्हारी आत्मा का स्वर सुनने का। शांत हो जाओ और ध्यान से अपनी हृदय की पुकार सुनो राधे। स्वयं से लड़ना बंद कर दो। बुद्धि से कहीं अधिक शक्तिशाली हमारा हृदय होता है राधा, क्योंकि हमारे हृदय की शक्ति भावनाओं से जुड़ी होती है। प्रेम में ना ही बुद्धि काम आती है ना ही गणित। यदि कोई व्यक्ति केवल बुद्धि का प्रयोग करे तो वो व्यापारिक और औपचारिक हो जाता है, भावना शून्य हो जाता है, और वो जीवन ही क्या राधे जिसमें भावनाएं ही ना हो। तुम्हारा विवाह होने में केवल 2 दिन शेष है राधे। यदि अब भी तुम ये निर्णय नहीं ले पाए हो कि तुम्हारे लिए क्या उचित है और तुम्हारे लिए क्या अनुचित है, तो मेरी बात मान, तुम्हारे जीवन में सब कुछ अनुचित होगा। कितना बुरा है ये कृष्ण, फिर लुप्त हो गया। अपनी बात हमेशा अधूरी क्यों छोड़ जाता है। राधे, ये अच्छा है। मैं सामने हूं तो क्रोध, मैं सामने ना हूं तो मोह। पूछो अपने मन से राधे, क्रोध और मोह की इस चक्की में तुम पिस रही। चलो छोड़ो, मुझे उससे क्या। मुझे तो बहुत भूख लगी है राधे, मैं तो जा रहा हूं खाने। वो आज जो राधा नाम की लड़की की सगाई जो हुई नहीं, उसी का भोजन है। ये कान्हा कहाँ रह गया, न जाने कब और कहां क्या करता रहता है ये। दामाद तुम यहाँ? बलदेवी, तुम्हारा स्वर क्या हुआ तुम्हारे गले को? हाँ दामाद जी, हुआ है मेरे गले को ना। क्या हुआ? वो क्या है ना, ये क्रोध मेरा पौरुष बढ़ा देता है।
अर्थात? अर्थात मैं जब भी क्रोधित होती हूँ ना तो मेरा स्वर पुरुषों की भांति निकलने लगता है। मैं जानती हूँ ये एक कन्या के लिए बहुत बड़ा दोष है। कमियां और दोष स्वीकारने का ये गुण तुम्हें और भी सुंदर बना देता है। और सच कहूँ तो तुम्हारी यही कमियां मुझे विवश कर देती है तुमसे और अधिक प्रेम करने के लिए। इतनी रात्रि में एक कन्या से इस प्रहर में एकांत में मिलना उचित आचरण नहीं है। और आप इस समय यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या करूं? बात ही ऐसी है, वो मुझसे रुका नहीं गया। यदि तुम अनुमति दो तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कह दूं? नहीं। अब ना हम जो भी बात करेंगे कल प्रातः में ही करेंगे। अभी आप जाइए। जाइए। रुको गोपा, आज मेरे कोप से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। कुछ करवाएगी तू? कुछ गोपा, तुम्हें छोड़ने नहीं वाली हूँ। पकड़ के तो दिखा। कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे। अरे मैया, ये मोटी मुझे मार रही है। इसे मैं छोड़ूंगी नहीं। काकी हट जाइए। बल्दी गो। अरे पागल हो गई मोटी कोई। अरे वीर पुरुष, मुझे बचाओ। ये मोटी मुझे मार रही है। वीर पुरुष जी, आप हम दोनों के मध्य से हट जाइए। आज इस गोपा को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। देखो मुझे बचाइए। ये मोटी मुझे देवी क्या कर रही हो? गोपा, मुझे बचा। हटिएगा वीर पुरुष, आप भी ना। अरे कैसे हटूं? दोनों ने पकड़ रखा है मुझे। कोई पीछे खींच रहा है, कोई आगे खींच रहा है। अरे मैं कहता हूँ छोड़ो। कैसा व्यवहार है ये? एक लक्षण नहीं है कन्याओं वाले दोनों में। देवी, गोपा, देखो बलदेवी, हट। कैसी विचित्र है ये दोनों मूर्ख कन्याएं। अरे मुझे नहीं पकड़ पाओगे दाऊ। अरे तुम बचकर जाओगे कहाँ कान्हा? वृंदावन। अब कहाँ बचकर जाओगे कान्हा? तुम सच्ची कहते हो कान्हा? जब तुम हंसते हो ना तो ये सारा संसार हंसता है। दाऊ कृष्ण प्रसन्न है क्योंकि उसकी राधा बदल रही है। निश्चल शुद्ध प्रेम क्या है ये वो समझ रही है कि प्रेम में क्रोध का कोई स्थान ही नहीं होता। किंतु समझ के इस पद तक पहुंचने के लिए बहुत कठिन यात्रा की है उसने कान्हा। ये यात्रा कितनी भी जटिल और कठिन क्यों न होता, इस यात्रा का उद्देश्य सरल और सार्थक है। इस संसार को प्रेम की सही परिभाषा और अर्थ समझा। किंतु ये यात्रा इतनी कठिन है ही क्यों कान्हा? कठिनाइयों के पर्वतों को काट कर स्वयं अपना एक मार्ग बनाकर कृष्ण प्रेम की सागर में जब मिलेगी तभी तो ये धारा पुनः राधा बनेगी। कठिनाइयों और बाधाओं को सहकर ही राधा बनने वाली। इस संसार के समक्ष जब राधा प्रेम का एक नया एक सार्थक रूप प्रकट करेगी तब यही संसार राधा के सम्मान में उसका नाम कृष्ण से पहले रहेगा। राधा का नाम मोक्ष का साधन होगा।